They hunt. They kill. They survive. They are the primal survivor. दिख रहा नीचे चलना है थोड़ा पीछे लेना थोड़ा पता चल लेना अपनी साइड ही रखना स्नो लेपर्ड भाई कहाँ गया यहाँ भी एक स्नो लेपर्ड दिखा हमें लेकिन लुप्त हो गया कहीं पे वो अभी समझ नहीं आ रही कहाँ गया अरे पीछे ध्यान रखना भाई पीछे से ना आ जाए कहीं यहीं कहीं से गया था ना नीचे वो दिख गया क्या पंजा ये पंजा है क्या गया तो यहीं कहीं से नीचे वो एक तो वो रंग भी पत्थरों जैसा ना उसका पता ही नहीं चलेगा बर्फ में दिख रहे हैं पंजे बर्फ में दिखेंगे ना पंजे जहाँ से गया होगा वो देखो ना उधर पंजे किस साइड तुम अलग ट्राई जा रहे हो मेरे को मुझे लग रहा है उधर को चला हुआ है ये उस साइड को चला ये इससे पीछे नहीं है किधर को बड़ा था लेकिन है सड़क पे आ गया वो फिर से सेफ भी तो रहना नहीं ये गए ना पंजे ये देखो ओ यार थोड़ा सा गाड़ी घुमाना इधर को घुमाना थोड़ा गाड़ी ऐसे करके स्टीयरिंग हाँ इधर को नहीं भागेगा लाइट करो उधर लाइट करो इस पे लाइट करो ओ यार बड़ी स्पीड पे भागा हाँ ये दिख रहे ना थोड़े थोड़े ये रे ये देखो यार आज तो हमें बढ़िया सब जानवर दिख रहे हैं ये देखो उरियाल बहुत ही कम दिखने वाला जानवर ये हिमालय की ऊंची रेंजेस में ही पाया जाता है इसको आप आइबेक्स का भाई भी कह सकते हैं एंजॉय करने हमारी तरफ ही देख रहा है भागते बहुत तेज हैं भाई ये अरे वाह अपना कर रहे हैं मजे वो तो भाई साहब ऐसे हमें आज वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग हो रही है बैक टू बैक सबसे पहले पहाड़ों के बादशाह से मुलाकात हुई हमारी आज स्नो लेपर्ड से अब हमें ये दिख गए क्या कहते हैं यार इसका नाम मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा है नाम क्या था इसका नहीं हिरन नहीं इसका नाम रुम्बक गांव रात के 1:15 चलो भाई उठो 5:30 हो गए हैं और 6:30 निकलना है साइटिंग के लिए वेरी गुड मॉर्निंग गाइस जय हिंद आज है 8 मार्च और दिन है सैटरडे 5:30 सुबह के हो चुके हैं
और हम कल रात से रुम्बक गांव में, जो लेह का एक गांव है, यहाँ हम पहुँचे हुए हैं स्नो लेपर्ड साइटिंग के लिए। तो कल से तो हमारा लक हमारे साथ चल रहा है, किस्मत अच्छी है। कल रात को हमें रोड पे दिखा एक स्नो लेपर्ड और कुछ और भी जंगली जानवर। तो अभी 6:30 हम निकलेंगे यहाँ के पहाड़ों में स्नो लेपर्ड्स की साइटिंग के लिए। तो बस अभी जाके हम घात लगा के बैठ जाएंगे वहाँ पे, कैमोफ्लेज करेंगे या जो भी है, आई डोंट नो, स्पॉटर बताएंगे क्या है। तो बस अभी रेडी होंगे और निकलेंगे स्नो लेपर्ड साइटिंग के लिए। मिलते हैं आपको पहाड़ों के अंदर। तो लो जी, सुबह के बज गए हैं अभी 6:45 और निकल पड़े हम स्नो लेपर्ड एक्सपीडिशन के लिए। और ऐसा है कुछ सुबह का मामला यहाँ रुम्बक का। प्योर वाइट हो रखा है। ये है हमारे स्पॉटर भाई साहब, सेवांग नुरबू। औजार उठा लिए इन्होंने अपने कंधे पे। ये रहा गोली हर दिख गया सुबह सुबह। गोली हर दिख गया सबसे पहले। उधर स्नो तो अच्छी खासी हो रखी है। हैं? क्या चासी सफर नुरबू भाई? गुड मॉर्निंग। ठीक ले है नुरबू भाई, क्या चासी सफर आज? चांसेस तो है स्नो लेपर्ड का, फुल 100% चांस है। क्या बात है। अभी हम ये सर्च ऑपरेशन स्कोप लगाएंगे, सर्च ऑपरेशन चलाएंगे फिर तब पता चलेंगे हमें है कि नहीं करके। नाइस। ये देखो, जैसे कि यहाँ पे और भी स्पॉटर हैं हमारे भाई, यहाँ ढूंढ रहे हैं पहाड़ों में स्नो लेपर्ड को। हम भी देखते हैं कैमरे से कहीं दिख जाए कोई। चलो पहले देखते हैं, ढूंढते हैं, फिर उसके बाद करेंगे कैप्चर। तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है ये, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अर्ली मॉर्निंग एक तो यहाँ पे आके, और चारों तरफ आप देख सकते हो कैसे शानदार पहाड़ों से घिरा हुआ ये स्पॉट है। इधर भी देखो कितना अच्छा लग रहा है सामने। बड़ा ही अच्छा लग रहा है। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा अभी यहाँ पे? हाँ लग तो रहा है, क्योंकि मेरा एक हाथ तो बिल्कुल सुन्न हो गया, फील ही नहीं हो रहा। तो लेट्स सी। खा रहा है अभी। दिख गया स्नो लेपर्ड? हाँ देखिए क्या खा रहा है? अभी उसने एक ब्लू शिप किल किया है। अच्छा, मदर विद द कप्स। Okay. मदर अभी नहीं है। ठीक 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 खा रहा ठीक। है। अब देख लीजिए। दिख गया है। हाँ है ना, हाँ देख तो किल के साथ किल के साथ है, डेफिनेटली खा रहा है। खा रहा है। बच्चा है वो। अभी बाद में आएगा, मदर भी आएगा। मदर कहीं किया होगा। इतना जल्दी? हाँ? जानवर कौन सा बोल रही है? अभी थोड़ा क्लियरिटी नहीं हो तो अपना अंकुर के हिसाब से ना यहाँ से। अच्छा। पहली किरणें जब बर्फीली चोटियों को छूती हैं तो पूरी घाटी सुनहरी रोशनी में नहा जाती है।
पहाड़ों पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है जिसे केवल बहती हुई हवा की सरसराहट ही भंग करती है। और तभी बर्फ से ढके पत्थरों के बीच एक छाया झुकी हुई दिखती है, मजबूत, राजसी और रहस्यमय। सब लगे हुए यहाँ पे स्पॉटिंग पे, और लकी चाम था हमारा कि आते ही तुरंत हमें स्नो लेपर्ड दिख गया एक। ये बता रहे हैं कि वो बच्चा बता रहे हैं ना, अच्छा माँ है, मतलब यहाँ माँ बेटी की एक जोड़ी घूम रही है और 2 सिंगल घूम रहे हैं। तो उनमें से ये जो अभी दिखा हमें स्पॉट हुआ है, ये है बच्चा। तो अभी यहाँ से उसके व्यू एंजॉय कर रहे हैं हम। स्नो लेपर्ड माने की हिम तेंदुआ, माउंटेन्स का घोस्ट, अपने शिकार का भोग लगा रहा है। अभी उसका खाना जारी है। इसके शक्तिशाली जबड़े शिकार के मांस को सधे हुए अंदाज में चीरते हैं। हरनी वाला, संतुलित और प्रभावी। ठंडी सुबह की हवा में ताज़ा शिकार से उठती भाप अब जीवन के अंतिम संकेत के रूप में लहराती है। इधर देख रहा है। पर तेंदुए की पैनी आंखें हमेशा सतर्क हैं, अपने चारों ओर नजर गड़ाए हुए। इस बर्फीली दुनिया में जिंदा रहने के लिए हर क्षण चौकसी जरूरी है। कहीं दूर एक कौवा कर्कश आवाज में चिल्लाता है, भोजन की उम्मीद में लेके जा रहा है, लेकिन हिम तेंदुए के पास आने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ कुछ फॉरेन टूरिस्ट भी आ गए हैं स्पॉटिंग के लिए। अच्छा, उधर भी कर रहे हैं स्पॉट। वो तो बड़ा लेके आए हैं भाई साहब। कुछ पल के लिए तेंदुआ बिल्कुल स्थिर रहता है। हमें ही देख रहे शायद। इतना दूर से देख रहे, नजदीक आ जाओ। बड़ा है काफी। रात वाला इतना तो था नहीं था इतना, अब पता नहीं, दूर से जज नहीं हो पा रहा है। रात वाला जो भी था अडल्ट था, लेकिन वो फुल अडल्ट था। अभी होगी फिर आसपास। ये माँ है, बच्चा है ओ आसपास। सॉरी, हाँ बच्चा भी आसपास होगा। सिर्फ हड्डियों की तोड़ती हुई उसकी तेज दांतों की आवाज ही इस खामोशी को तोड़ती है। स्नो लेपर्ड एक टाइम पर काफी मीट खा सकता है ताकि वो अगले आने वाले कुछ दिनों तक बिना खाए रह सके। इनके ज़्यादा शिकार डॉन के टाइम होते हैं और इनमें इतना पोटेंशियल होता है कि ये एक ही टाइम पर 30 से 40 जानवरों को ढेर कर सकते हैं। स्नो लेपर्ड अभी एक ब्लू शीप की दावत पर है। स्नो लेपर्ड अपनी किल के आसपास 3 से 4 दिन के लिए रहता है और स्टेज वाइज उसे कंज्यूम करता है और उसे डिफेंड भी करता है स्कैवेंजर्स की पैनी नजरों से। इन्हें अपने सर्वाइवल के लिए एक दिन में 1.5 से 2 किलो मीट कम से कम चाहिए रहता है। बाद में दोनों आएगा अभी देखो। अच्छा, वो भी आएगा, बेटा भी। माँ बेटा भी दोनों भाई। तो अभी हमें जैसे कि स्पॉट हो चुकी है मदर हुई है ना स्पॉट। मदर बेटे का अभी हम देख रहे हैं कि कुछ और भी सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं यहाँ पे। तो बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है और काफ़ी खुशी हुई कि सुबह आते ही हमें स्पॉट हो गया तुरंत ही, और वो भी अपनी किल के साथ। तो देखते हैं आगे, पूरा दिन है हमारे पास, देखते हैं आगे क्या होता है। लो जी, सुबह की चाय ले हैं हमारे नुरबू भाई। मॉर्निंग चाय और उधर से मस्त सनदादा आ रहे हैं।
सनराइज के साथ चल रहे हैं यहाँ सबका बढ़िया एकदम। चाय से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है हाथ को, नहीं तो हाथ तो सुन्न हो गए पूरे, पता ही नहीं चल रहा हाथों का। तो खिली धूप के साथ आसमान आज बिल्कुल साफ है और टेम्परेचर -17। मजा आ रहा धूप के साथ। शुक्रिया शुक्रिया। ये ज़्यादातर सॉलिटरी हंटिंग में ही विश्वास रखते हैं और एक टाइम पर अपने से 3 गुना ज़्यादा भारी जानवर को मार गिरा सकते हैं। अब सही आ रहा। दावत अभी भी जारी है। ये हमसे 400 से 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन शायद तब भी हमें देख पा रहा है। एक रहस्यमयी चाल में अब ये खड़ा हो गया है। सुबह की सुनहरी रोशनी में उसकी चित्तीदार खाल चट्टानों और बर्फ में घुल जाती है, मानो ये कभी यहाँ पे हो ही ना। भोजन समाप्त हो चुका है। माउंटेन्स का ये गोस्ट एक बार फिर अज्ञात की ओर बढ़ चला है। स्नो लेपर्ड, इसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा आंसिया है। इसे अक्सर माउंटेन्स का गोस्ट कहा जाता है। अपनी रहस्यमयी उपस्थिति और दुर्गम पर्वतीय इलाकों में रहने की क्षमता के लिए जाना जाता है। ये शिकारी कई विशेषताओं में संपन्न है, जो इसे कठोर बर्फीले वातावरण में जीवित रहने और शिकार करने में मदद करती हैं। घनी ऊनी खाल, इसकी फर बहुत घनी और गर्म होती है, जो इसे -40 डिग्री सेल्सियस जैसी कड़ाके की ठंड में भी सुरक्षित रखती है। लंबी पूंछ, इसकी झाड़ीदार पूंछ इसके शरीर जितनी लंबी होती है। यह संतुलन बनाए रखने में मदद करती है और ठंड में लपेटकर गर्मी बनाए रखने के लिए भी उपयोग की जाती है। इसके छोटे कान और संकुचित नथुने ठंडी हवाओं में सुरक्षा प्रदान करते हैं और शरीर की गर्मी को बनाए रखते हैं। जहां आपको पानी का कोई सोर्स ना मिले, वहां ये कुदरत आपको बर्फ से भी अपनी प्यास बुझाना सिखा देती है। अपनी प्यास बुझाकर शिकारी सफर में आगे बढ़ दिया है। इनके पैर स्नो शू की तरह होते हैं, जो इस बर्फीली अनफॉरगिविंग ठंड में बहुत कारगर साबित है। ये लड़खड़ाते कदम अगर हिम्मत की मजबूती से चलते रहें तो जनाब क्या कुछ नहीं कर सकते। क्या बात है। ये सी लेवल से 3000 से 5500 मीटर यानी कि 10,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई में पाए जाते हैं, जहां ऑक्सीजन कम होती है और तापमान बेहद ठंडा। इसके फेफड़े और रक्त कोशिकाएं ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन में भी प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए अनुकूलित होती हैं।
कितना लंबा है देखो। स्नो लेपर्ड का ना बॉडी से ज़्यादा लंबा होता है टेल। लद्दाख में एक कहावत है, स्नो लेपर्ड की सुंदरता 9 लड़कियों के बराबर, इसकी स्ट्रेंथ 9 लड़कों के बराबर और इसकी बुद्धिमत्ता 9 वजीरों के बराबर। चल पड़ा फिर, चल पड़ा। जितना हम सीधी ज़मीन पर नहीं चल पाते, उससे कहीं ज़्यादा सफ़र ये इन पहाड़ों में कवर कर देते हैं। स्प्रे करेंगे, स्प्रे देख, स्प्रे। स्नो लेपर्ड ऐसी स्प्रेइंग अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और मेट को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। ये एक तरह से इनका यूरिन ही है, लेकिन इसको टेक्निकली मार्किंग फ्लूइड भी कहा जाता है। इस जगह वेट करते हैं, कहीं तो निकलेगा। रिज के साथ साथ कहीं निकलेगा, क्या लगता है? छाया में निकलेगा, यहाँ निकलेगा लग रहा है। इससे नेक्स्ट सर्च ऑफ चल रहा है, अब देखा जा रहा है कहाँ निकलेगा वो। अंदाजा है यहाँ कहीं निकलेगा। नहीं, अभी तो नहीं दिखा, अभी थोड़ा सा आउट ऑफ साइट हो गया स्नो लेपर्ड, मदर स्नो लेपर्ड आई मीन। बाकी कोशिश जारी है बच्चे को ढूंढने की भी। मैं भी अभी बच्चे के पास ही वो जा रही हो। मील तो उसका हो गया, अभी सब वेट कर रहे हैं उसके दोबारा से विजन में आने की। तब तक धूप के मज़े लेते हैं, लेकिन सफल हो गया आना। फॉरेन टूरिस्ट ही ज़्यादा हैं यहाँ पे, ज़्यादा के मतलब सारे वही हैं, लोकल तो हम ही हैं बस। सुबह बहुत ठंड लग रही थी, अभी थोड़ा धूप आ गया तो अच्छा लग रहा है। अभी बनाना चाहिए। अब क्या दिख गया से? क्या मिल रहा है वो? स्नो लेपर्ड एक बार फिर से नजर में आ चुका कैरकस है। मिल गया किसी का? कर्कस तो नहीं है, कुछ तो खा ही रहा है। हाँ वहाँ पे कुछ है, कुछ पड़ा है। कुछ यहाँ से लेके गया होगा। वो वूल पे आता है ना, वूल पे आता है। इस तेज धूप में इसके आराम करने का समय है। अभी अपनी टेरिटरी को मार्क करते हुए ये अपने सोने के लिए और रेस्ट करने के लिए जगह ढूंढ रहा है। और ये एक और स्प्रे अपनी टेरिटरी के नाम, इंट्रास्पीशी बॉन्डिंग के नाम और अपने वजूद के नाम। हमारे यो देख रहे कुछ?
कुदरत भी ना जाने किस किस को क्या क्या सिखाती है। सोचिए हमारे पास बेडरूम्स ना होते और रात को हमें भी ऐसे ही भटकना पड़ता, सिर्फ एक सोने के लिए कोई जगह ढूंढने के लिए। इंसान अपनी लाइफ में इतनी लग्जरी पाकर भी कितना असंतुष्ट है। लेकिन इनको देखिए, अपनी जीवन की कुछ नेसेसिटीज़ को पूरा करने में ही इनको कितनी संतुष्टि मिल रही है। यहीं से हमें इनसे सीखने को मिलता है द अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन और जीवन व्यापन का सबसे सिंपल तरीका। तो भाई ये मस्त एडवेंचर ना सादिक सो गए थे। आखिरकार स्नो लेपर्ड को अपने आराम के लिए जगह मिल ही गई। देखिए कितने चाव से लेटा है, ये रहा तेरा। एकदम बेखौफ, निडर और शांति प्रिय। जब तक ये स्नो लेपर्ड आराम करता है, हम चलते हैं बाकी वाइल्ड लाइफ की ओर। सो रहा है रॉबिन एसेंटर, साइंटिफिक नेम प्रोनेला रूबिकुलोइड्स, लद्दाख का एक खास बर्ड। रेड फॉक्स यानी कि यहाँ की लोमड़ी, ये आपको यहाँ की हाइट्स में आम तौर पर मिल जाएगी। आइबेक्स, एक पहाड़ी माउंटेन गोट। इसको जाना जाता है इसके मैसिव हॉर्न्स के लिए, एक्सीलेंट क्लाइंबिंग स्किल्स के लिए और इस रगेड और हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट्स की एडेप्टेशन के लिए। यहाँ आइबेक्स का पूरा झुंड घूम रहा है, जिसमें एडल्ट, फीमेल और बच्चे सब हैं। अभी ये ग्रेजिंग पर है। इस टाइम ये माउंटेन की हाई रेंजेस में जा रहे हैं और ये इतनी स्टीप क्लाइम्स भी इतनी आसानी से करते हैं और इतनी चिपक के चलते हैं इन पहाड़ों से, जैसे मानो ग्रेविटी इनके लिए बनी ही नहीं। यहाँ पर एक और एडल्ट स्नो लेपर्ड मौजूद है। ये अपनी किल के साथ बिल्कुल शांति से बैठा है। इसने शिकार किया है एक उरियल का। ये भी एक जगह ढूंढ रहा है अपने आराम के लिए।
तो गुल में बोला सर वो जिस रेलू पे टागते ही अपना इनको स्प्रे चौथों से ना यहाँ चूस Mehmet abi yapma bana. Yüzün Kim sana? Yazı Kim yazı कई लोग तो चले गए हैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए क्योंकि टाइम भी हो गया अभी 9:30। कुछ लोग तो चले गए ब्रेकफास्ट के लिए और कुछ रेस्ट कर रहे हैं। मूव करना अभी थोड़ा सा मूव किया था स्नो लेपर्ड, अभी फिर से वो बैठ गया, मलस हो गया, तो ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल है। नहीं आ रहा ना, कैमोफ्लेज्ड है ना। 2 पत्थर दिख रहे हैं, एक लेफ्ट एक राइट। हाँ अभी देखा, राइट के साथ दिख रहा है। देखा बीच में ये हाँ सेंटर में। मुश्किल है देखना। अभी हम भी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। टाइम हो गया है 10 से ऊपर, नहीं 10 बजे हैं पूरे। चलते हैं फिर ब्रेकफास्ट के लिए, दोबारा आएंगे। अभी निद्रा पोजीशन में है स्नो लेपर्ड भाई साहब। बिल्कुल क्लियर है आसमान है। लो जी, देसी वाइल्ड लाइफ दिख गई। याक। हम याक बेचते हैं, मुझे बेच दो फिर गाड़ी खरीद ली। खारिज कर रहा है। ये है चुकर। ये आपको आमतौर पे यहाँ कहीं भी मटर गश्ती करता हुआ पाया जाएगा। ये है यहाँ का मैगपाई यानी कि नीलकंठ पक्षी। इसे आप यहाँ का हाउस होल्ड बर्ड भी कह सकते हैं। इसकी कौवे की तरह नॉइजी नेचर होती है। टॉयलेट देख लो यहाँ के, ऐसे ही चलते हैं ड्राई टॉयलेट्स। आपको पहले भी दिखा चुका हूँ वैसे। यहाँ से अपना क्रिया करो और ऊपर से यहाँ से उठा के मिट्टी डाल दो। काम करो तो मिट्टी पाओ। हाँ, यही सर्वाइवल है यहाँ का। ये आपको मैं ज़ांस्कर वाले चैप्टर में भी दिखा चुका हूँ पहले। क्या है ब्रेकफास्ट में? रोटी टिक्की। दूंगे जब में का यो पाजी कुछ दाम से। अब यहाँ पर हमें उड़ते हुए मिले ग्रिफिन वल्चर और लामरगायर। ये ना के सिर्फ यहाँ के रेयर बर्ड्स में से एक हैं, लेकिन यहाँ के जाने माने स्कैवेंजर्स भी हैं।
ये स्नो लेपर्ड के सुबह के किए हुए नाश्ते के बचे हुए अवशेषों को ग्रहण कर रहे हैं। पहाड़ अब भी वैसे ही खड़े हैं, निश्चल, अडिग, समय से परे। हिम तेंदुआ बहुत पहले ही अपने शिकार का आनंद लेकर अदृश्य हो चुका है। ये है ब्लू शीप यानी नील गाय, यहाँ के सूखे पहाड़ों में काटिले घास को चुनकर खाने वाली। यहाँ पर ब्लू शीप्स का एक झुंड भी बैठा है जो धूप का पूरा आनंद मान रहा है। ऊपर वाली साइड गए चल के तो उधर भी जा रहे थे। यहाँ पर कुछ स्नो कॉक्स भी मौजूद हैं जो इन एनिमल्स का पूरा कंपनी करते हैं। यहाँ लामागर अपनी भारी पंखों को फैलाए मंद गति से नीचे उतरा है। उसकी ज्वलंत आंखें बची कुची हड्डियों को टटोल रही हैं। इसे मांस में कोई ज्यादा रुचि नहीं। उसकी असली खोज हड्डियों के भीतर छुपे गूदे की है। जो कभी हिम तेंदुए का शिकार था, अब गिद्धों का आहार बन चुका है। पहाड़ों का नियम यही है, जीवन जीवन को पोषण देता है, मृत्यु भी किसी नए अस्तित्व को जन्म देती है। और यहाँ पहला स्नो लेपर्ड जग चुका है और ये तलाश में है किसी शिकार की। हाँ, ऐसे देख रहा है, किल्ली ढूंढ रहा है। हाँ, देख रहा ना। ये देखो, पहाड़ों की हवा स्थिर है, एक घातक शिकार की आहट से भरी हुई। नूरबू भाई, एक ऊंची चट्टान पर वो स्नो लेपर्ड निश्चल बैठा है, अदृश्य, धैर्यवान। धीरे धीरे ना, ऐसे ऐसे। उसकी धूसर चित्तीदार खाल बर्फीले परिदृश्य में घुली हुई है। उसकी तेज नजरें नीचे चरती नील गायों यानी कि ब्लू शीप के झुंड पर जमी है। हवा शिकारी के पक्ष में है। उसकी गंध को छुपाते हुए सही मौका बस कुछ ही कदम दूर है। शिकारी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, एक साये की तरह, हर चाल सधी हुई, हर सांस नियंत्रित। उसकी मांसपेशियां तन चुकी हैं, आंखों में अटूट फोकस। बस कुछ कदम और फिर घातक हमला किया जा सकता है। अभी तो उसी करेगा ना कहीं से। सब तरफ अलर्टनेस दिखाते हुए ये हाई रेंजेस में जा रहा है। एक मिनट, ऐसे ऐसे ही रखो। शिकारी की नजरें शिकार पर टिक चुकी हैं। ब्लू शीप को अभी एहसास भी नहीं कि उसकी मौत उसके ठीक ऊपर बैठी है। तो तैयारी कर रहा है। इस ब्लू शीप की किस्मत तो देखिए, एक कौवा इसको सावधान कर गया। चील आ गई ना, और ब्लू शीप ने शिकारी को ऊपर देख लिया। अब स्नो लेपर्ड आराम से बैठा है, फिर से ताक लगाए कि कब ये अपने शिकार को अपने पंजों में जकड़ सके। शिकारी बैठा हुआ ऊपर ही, सबर की नैया में बैठ गया अभी ये।
ब्लू कुछ शिप मूवमेंट किया है? ब्लू शिप नीचे चली गई, अब तो क्या करेगा। ब्लू शिप नीचे चली गई। ब्लू शिप्स अभी आगे बढ़ चुकी हैं, वो बैठा हुआ है वहीं पे ही। लेकिन ये स्नो लेपर्ड भी कम चालाक नहीं, अभी इसने अपनी लोकेशन बदल ली। ये उससे भी आगे बैठा है अब घात लगाए हुए। अरे कुछ गार्ड ढूंढ झाड़ियों में बिल्कुल स्थिर, ऐसा करके दोनों आ रहा है कि नहीं? कैमोफ्लाज्ड, नहीं रहा ना? आ रहा है, ये रहा ना, और आराम से बैठा हुआ है। बस ऐसे ही रखा। शीप आ रही है पास, आज तो काम करके ही छोड़ेगा ये। हवा में एक अजीब ही सन्नाटा है, जैसे सब बैठकर इसी मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे कोई एक दूसरे जानवर की जीवन रेखा को काटने वाला है। नहीं देखा। ब्लू शीप अभी जानती नहीं कि स्नो लेपर्ड ऑलरेडी आगे मौजूद है। इनको तो ऐसा लग रहा है कि ये उसको पीछे ही छोड़ रहे हैं और बिल्कुल बेफिक्र यहाँ पर अपना घास खा रही हैं। वेट कर रहा है कि पास आए। इस ब्लू शीप को मंडराते हुए खतरे का एहसास हो गया है। वो लगातार उधर ही देख रहा है। तो कह रहा मैं वापस ही चलता हूँ भाई। और ये अपनी सेफ्टी में जाते हुए, अब इसको कुछ करना पड़ेगा। उसने अपनी सेफ्टी में जल्द से जल्द जाना अच्छा समझा। भाग गई। ये है दूसरी ब्लू शीप भाग गई, जो भी उधर ही देख रही है। लेकिन हमारा शिकारी पूरा पोजीशन में है शिकार के, कभी भी मौका लगते ये झपट पड़ेगा। पोजीशन में है पूरा। इस पोजीशन में फोटो खींचना है। तैयारी तो है उसकी। इसके खिंचते हुए पैर ही ये दर्शा रहे हैं कि कभी भी शिकार हो सकता है। लेकिन ये बड़े ताज्जुब की बात है, जिस पोजीशन में ये बैठा है बिल्कुल स्थिर, इसी से अंदाज़ा लग सकता है कि इसके पैरों में कितनी स्ट्रेंथ है। और पीछे पूंछ को देखिए, बिल्कुल सांप की तरह। ऐसे ही रखते हैं इसको। एकदम से झपट्टा मार देना जब उसने मारना है। पूरा दिन भर ऐसे बैठे मजा आ जाए। यहाँ थी ना शीप, कहाँ गई? ये रही। ये देख, वो वैसे का वैसे ही है वहाँ। तो पोजीशन ही चेंज नहीं हुई। लेकिन ये क्या, एक शीप ने सारी शीप्स को आगाह कर दिया कि शिकारी ऊपर बैठा है, चल गया अब तो। और ये सब नीचे उतर गई। तीनों को पता चल गया। पहले वाला ने सिटी बताया होगा शायद, इसलिए ना वो दो भी आगे है मेरे। ये गली में सीधा लाया तो इधर कहीं गई, स्नो लेपर्ड का है कोई से रहेगा। पत्ते इधर ही स्टेचू बन गया। वो वेट कर रहा वहां से नहीं। आज किस्मत स्नो लेपर्ड के साथ नहीं थी, इसको आज खाली हाथ ही लौटना होगा।
और ये यहाँ मायूस होके बैठ गया यूसुफ सारा इधर राशन सेल में आ गया। दिन ढलने के इंतज़ार में, खाने की तैयारी। क्योंकि अब इसका शिकार होगा काली रात में। आगे जाओ। नज़र रखनी पड़ेगी, पैनी नज़र। शुक्रिया शुक्रिया मरकुर। मरकुर खोया। कहीं कहीं से बर्फ स्लाइड होती है, ऐसा लगता है कोई आ रहा है जैसे ऊपर से। ठंड बहुत हो गई है, आप देखो कैसे हो गए, जम गए बिल्कुल। लेकिन भैया आज कोशिश है कि किल देख के जाएं हम। और ये वहाँ से उठ के चल दिया है, ये अपना स्पॉट चेंज कर रहा है। हाँ जी, हाँ दिख रहा है, पत्थर के पीछे है। ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर के पीछे से वो हमें ही झांक रहा है। ये पहाड़ से नीचे की ओर आ रहा है, इसका एक ही मतलब होता है कि ये रातों रात अपना पहाड़ चेंज करने वाला है। हमने बहुत कोशिश की इसका ट्रैक रखने की, पूरी शाम इसको ट्रैक करते रहे, लेकिन आखिरकार ये इस पहाड़ के पीछे लुप्त हो गया और फिर किसी को नहीं मिला। यहाँ से किधर जाएगा अभी? कोई 15-20 मिनट से आउट ऑफ साइट हो गया। लेपर्ड और सब उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिल नहीं पा रहा। तो देखते हैं
जब तक रोशनी है तब तक ढूंढते हैं। लेकिन इसी दौरान ये 2 स्नो लेपर्ड्स की टीम एक आइबेक्स के शिकार पर है। ये रहा वो बेसहारा आइबेक्स जो इनके हत्थे चढ़ चुका है। इसकी एक टांग घायल है जो इन्होंने ऑलरेडी कर दी हुई है, लेकिन फिर भी ये पूरी कोशिश में अपनी जान बचाने की हर प्रयास हर कोशिश करेगा ये। देखने वाली बात तो ये है कि ये दोनों स्नो लेपर्ड्स की टीम इसका शिकार कितने कॉन्फिडेंट और रिलैक्स्ड मैनर में कर रही है। और ये रहा इस स्नो लेपर्ड का वार। ये स्नो लेपर्ड मिलकर स्ट्रेटेजी को थोड़ा इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। एक भाई ऊपर से मॉनिटर कर रहा है और दूसरा इसे नीचे से घेर रहा है। आइबेक्स अपनी जान बचाने के लिए हमला कर रहा है। अभी आइबेक्स ने उसके चेहरे पर हमला किया और स्नो लेपर्ड थोड़ा पीछे हो गया है। अभी ये उसकी पूंछ पर हमला कर रहा है। आइबेक्स बेतोड़ जान लगा रहा है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन ये दोनों स्नो लेपर्ड उसकी जान बख्श दें ऐसा तो नामुमकिन लग रहा है। अब इस आइबेक्स को फंसा हुआ महसूस हो रहा है क्योंकि ये दोनों तरफ से घेरा गया है। सो गुड इवनिंग। अभी हम अपने होम स्टे पे वापस आ गए हैं। साइटिंग हमने किया पूरा दिन, लेकिन थोड़ा किल में फेल हो गए भाई साहब हमारे स्नो लेपर्ड। तो अभी कुछ ऐसा स्टेटस है यहाँ का। सनसेट हो चुका है और इससे ज़्यादा हमसे बैठा नहीं गया क्योंकि अनबेरेबल हो गई था। ठंड बहुत हो गई है, किलिंग कोल्ड है इस टाइम। ये बुम्बू कहाँ से आ गया? तो बस अभी हम वापस आ गए। सामान रख रहे हैं। हाँ, लास्ट में बुम्बू का सेटिंग हुआ। तो अभी करेंगे चाय पानी ग्रहण और फिर करेंगे रेस्ट। अभी पीते हैं ब्लैक कॉफ़ी। गुड मॉर्निंग गाइस। आज है हमारी सेकंड मॉर्निंग इन रुम्बक और सुबह के बज चुके हैं अभी क्या कहते हैं 6:40 एंड टुडे वी आर दी फर्स्ट स्पॉटर हियर। कोई नहीं आया यहाँ पे अभी।
अभी पूरी मशक्क़त चल रही है ढूंढने के लिए। फ़िलहाल स्नो लेपर्ड तो स्पॉट नहीं हुआ है, इसी रेंज में बैठा हुआ है। अभी तक तो स्पॉट नहीं हुआ। हो सकता है किसी पहाड़ की पिछली साइड हो, मतलब जैसे ये वाली रिज है तो इसकी बैक साइड हो, या नेक्स्ट रिज की बैक साइड हो। तो जैसे वो सामने आएगा तो होपफुली दिखना चाहिए। तब तक हम इधर ट्राई कर रहे हैं कि इधर कुछ स्पॉट हो जाए, क्योंकि इधर भी ये भी सारी रेंज इन्हीं की है और लिंक्स वगैरह भी इधर निकलते रहते हैं। और बाकी कल से हमने ब्लू शीप्स, माउंटेन गोट्स और बाकी सब स्पीशी तो देखे ही हैं। तो पॉजिटिव ही होप करते हैं कि दोबारा हमें दिखेगा आज। तो चलाते हैं तब तक सर्च ऑफ। और हाँ, सुबह यहाँ पे स्टे करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, सुबह और शाम को सनसेट के बाद, क्योंकि इतना ज़्यादा किलिंग और फ्रीजिंग कोल्ड है यहाँ पे कि बहुत मोटे मोटे ग्लव्स पहन रखे हैं, तब भी ये भी ठंड को रोक नहीं पा रहे हैं। इसके अंदर भी हाथ जम रहे हैं। और फ़ोन की बैटरीज तो इवन चार्ज होती नहीं यहाँ पे। सुबह सुबह लगाओ तो आ जाता है कि बैटरी को पहले वार्म अप करो चार्जिंग के लिए। तो ये कुछ है यहाँ का स्टेटस। बहुत ही टफ़ है, ब्यूटीफुल भी है लेकिन टफ़ भी है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे दिन में। कैसे जुड़ी पड़ी हैं दोनों। आज हमें यहाँ ब्लू शीप्स के झुंड ऐसे दिखे जैसे ये मानो पहले से ही जानती थी कि आज यहाँ पे स्नो लेपर्ड नहीं दिखेगा। ये पहले ही जानती थी कि वो इस एरिया से जा चुका है। स्नो कॉक्स की आवाज़ें मानो जैसे सबको खुशखबरी दे रहे हो कि जी भर के आज जी लो, यहाँ कोई नहीं है तुम्हारा शिकार करने के लिए। ये देखो, अभी हम फिर से वही पॉइंट पे एक बार खड़े हैं जहां हमने परसों देखा था स्नो लेपर्ड को रात को। अभी दिन में थोड़ा बहुत ट्रेस कर पा रहे हैं हम। वहाँ हमने गाड़ी रोकी थी, यहाँ हमने उसको देखा था, यहाँ ऐसे करके दीवार के साथ खड़ा था। और जैसे हमने गाड़ी रोकी तो यहाँ से वो ऊपर से निकल के यहाँ नीचे चला गया। तो अभी देखो वहाँ पे पैरों के निशान हैं इसके अभी भी, और वो वहाँ से चला गया आगे। और ये देखो यहाँ कॉन्टीन्यूस पैरों के निशान है। ये और ये पैरों के निशान वैसे तो यहीं ख़त्म है। उस दिन रात को भी हमने यही देखा था कि यहाँ ख़त्म है, और यहाँ से ऊपर को चढ़े हुए हैं कुछ फुटप्रिंट्स यहाँ से। तो ज़्यादा चांस यही है कि या तो ऊपर चला गया होगा, लेकिन उसकी मूवमेंट से ऐसा लग रहा था कि उसको इधर जाना था ऊपर शायद। ये देखो, ये है वो फुटप्रिंट्स। यहीं घूमा है वो पूरा। यहाँ पे फुटप्रिंट इधर आए थोड़े, फिर यहाँ से बैक हो गया होगा। ये यहाँ तक आया सर, फिर इधर चला गए। वो ऊपर से आया था, हाँ समझिए मुझे अभी जो हम आया था ना, भाग गया था ना वो, यही स्लीपर से इधर से सीधे उस साइड जाओ, भाग गया था। अच्छा, तब उधर भाग गए हैं। ये आया ऊपर से, इधर से आया इधर से है, मतलब इधर तो ऊपर तक चले हैं यार। ये देखो ना, साथ साथ चले हुए हैं इधर पैर।
पहले हम उधर वाले देख रहे थे फुटप्रिंट, अब इधर वाले देख रहे हैं और इस डायरेक्शन में मूव किए हुए हैं ये वाले फुटप्रिंट। तो थोड़ा सा बस मूवमेंट जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये इस रात को मूव किया किस साइड को। ये देखो ना, यहाँ से सीधे मूव किया, यहाँ इसका ट्रैक छूट गया। सीधे दिख रहे हैं, कहीं पत्थरों पे चला हुआ है मेरे ख्याल से, पता चला यहाँ पे बीच बीच में है। इस ऊपर निकल गया। अच्छा, यहाँ से ऊपर निकल गया फिर ये। अच्छा, ये है ना ट्रेल तो है, मतलब दोबारा ऊपर आ गया वो कुल मिला के, फिर इधर आ गया। ये रहा, ये चला हुआ ना पूरा। नहीं अभी तो ये सीधे हैं, देखो ना आगे दिख रहे हैं। यहाँ से नहीं पता चल गया, लेकिन अब यहाँ से कहाँ गया होगा। भाई साहब ये जगह है लामायुरु। मिले? ठहरो आया मैं ऊपर ही। अच्छा, ये बाहर है ना, ये रे, ये कितना क्लियर है ये वाला, काफ़ी क्लियर है ये। लेकिन कुछ कह नहीं ना सकते, तेरा था नीचे ही है वो। हाँ ये है ना इधर। इसमें नहीं दिख रहे और तो मतलब यहाँ से उस जगह की दूरी होगी कितनी, 200-250 मीटर होगा, है ना। यहीं से बन रहा है वैसे ऊपर चढ़ना, तो उन्हीं का एरिया सारा, उन्हीं के पहाड़ हैं, उनकी इच्छा भैया जहाँ जाना है। तो बात ऐसी है कि किस्मत हमारी 3 दिन से चमक ही रही है। मतलब जो चीज़ें देखने के लिए हम निकले हुए हैं वही चीज़ें हमें पूरा रास्ता दिख रही हैं। अभी फिर से हमें यूरियल दिखे। वेजिटेशन ढूंढ रहे हैं, वेजिटेशन ही ढूंढ रहे हैं वैसे, जो ना खाली करते हैं पहले बर्फ को वहाँ से। आज हमें सब प्राणी दिखे, लेकिन स्नो लेपर्ड नहीं। न जाने ये कहाँ लुप्त हो गए। इन्हें हर पहाड़ और हर वैली में ढूंढा गया, लेकिन नहीं। ऐसे इन्हें गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स नहीं कहा जाता। जब इतने स्पोर्टिंग एक्सपर्ट्स मिलकर भी इनको अलग अलग जगह पर ट्रैक ना कर पाए, तो हुए ना एक गोस्ट ही। एक भूत ही तो ऐसे विलुप्त हो सकता है। इसी के दौरान हमने हेमिस रीजन को अलविदा कहा, इनकी बेशुमार यादों के साथ। बेशक हमें ये नहीं दिखे आज, लेकिन एक स्नो लेपर्ड को फिर भी हम अपने साथ ले आए, और वो भी हमेशा के लिए।